दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रसायन विज्ञान पेपर्स के बारे में। मतलब कैसे 12th के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा इस वीडियो में। रसायन विज्ञान के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्वेश्चन को अटेंड कैसे करेंगे, पूरा नंबर हम केमिस्ट्री में कैसे ले सकते हैं। क्योंकि और सारे सब्जेक्ट तो हम आसानी से थोड़ा मेहनत करके नंबर ले सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं और इसमें कोई अच्छे से ज़्यादा अंक नहीं पा सकता। तो इसके लिए अगर आपको अच्छा अंक पाना है तो ये टिप्स ज़रूर देखिएगा और वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पेपर के बारे में, इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर, कोई भी पेपर मिले, ये जरूर लिखा रहेगा सिर्फ अंक ही बदले हो सकते हैं। तो यहाँ पर अंक बदला हो कुछ है, ये हमारा होता है पेपर कोड। तो इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि इससे एक ही मतलब है, क्योंकि जिस बोर्ड की कॉपी में हम लिखेंगे उसमें इसे इंटर जरूर करना होगा। तो बिना इसके इंटर किए हम सॉल्व नहीं कर सकते पेपर। फिर ये 2019 का पेपर रसायन विज्ञान, समय 3.25 घंटे, पूर्णांक 70, 30 नंबर में प्रैक्टिकल में मिलेंगे। फिर है हमें नोट, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो ये सब तो हम पढ़ ही लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए हैं, तो इन सबको बिना ध्यान देते हुए चलिए पहले आगे देखते हैं। तो इन सबको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं, तो आपको जो पेपर मिलेगा उसमें भी ये लिखा रहेगा। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी अब उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उन जो उस क्वेश्चन में होगा उसका आंसर उस चारों में से एक सही रहेगा और उसे ही हमें लिखना है। लेकिन लिखने का सही तरीका क्या है ये जानना है, क्योंकि लिख तो कोई भी लेंगे, आपको आंसर पता होगा, आप लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तरांक 1, फिर का, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2, फिर उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये सही है तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 ऐसे और इसे पूरा लिख देंगे। ये नहीं कि आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए और सही का निशान लगा दीजिए, तो ये गलत है, इससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप इससे लिख दीजिए, जो सही उसे लिख दीजिए, तभी आपको नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई ए और परमाणु त्रिज्या आर में क्या संबंध है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देख सकते हैं, और क्वेश्चन है 1 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा लिख देंगे। क्वेश्चन 1 ही नंबर का है, जैसे अभी बताया वैसे ही सारे क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। फिर इसी प्रकार किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही होगा लिख देंगे। फिर इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर अपक्रिया इसमें अपक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रक 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना हो जाती है। अपक्रिया की कोटि क्या है, तो यहाँ पर हमें कोटि बताना अपक्रिया की, यदि इसे 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है तो यहाँ पर अपक्रिया की कोटि बतानी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं, मतलब कुल मिलाकर हमारा 6 क्वेश्चन ऑप्शनल होगा और बाकी क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने होंगे। उनकी बात आगे करते हैं। है पहला, I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सही होगा लिख देंगे। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसे भी लिख देंगे। अब बात करते हैं इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। यहाँ पर हमें प्रश्नोत्तरांक 2 लिखेंगे, फिर उसका ऐसे लिख देंगे का, हमें इस प्रकार सॉल्व करना होगा। प्रश्नोत्तरांक 2 का यहाँ पर है सोडियम धातु, क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत तथा एकक सेल कोर 430 pm। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या गणना करनी है। सोडियम का घनत्व भी दिया है, परमाणु भार भी दिया है और ग्रेडो संख्या भी दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, आधे पेज तक, ये न्यूमेरिकल है, आधे पेज तक हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, नहीं तो आप बहुत डीप में ले जाइए, 2 पेज 3 पेज, नंबर तो आपको उतने मिलने हैं, करिए चाहे जो।
फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, पदार्थ का अणुभार दिया हुआ है। तो ये भी कर लेंगे, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है उसी प्रकार। और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, थ्योरी कम आती है, रिएक्शन ज़्यादा आती है, तो इन सबको तैयार जरूर कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण सहित लिखना है। फिर उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है Mg2+, Mg ठोस Mg2+ 0.1 MCU2 प्लस यहाँ पर दिया Cu2+ 1 × 10⁻⁻1 Cu ठोस। इस हमें EMF की गणना करनी है, इस सेल के इस दिया होगा तो इससे हमें EMF की गणना करनी है। फिर यहाँ पर दिया है ये सब हमें, तो ये सब तो कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न गुणों के आधार पर द्रव विरोधी और द्रव स्नेही साल में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही होगा चारों अच्छे से करेंगे ताकि नंबर मिले। हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे, सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है अंतर स्पष्ट करना है, तो द्रव स्नेही साल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इनके आधार पर हमें अंतर स्पष्ट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, मतलब आधे पेज तक कर लेंगे 2 नंबर के हिसाब से, ताकि हमारा उसी हिसाब से टाइम भी फिक्स रहे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2 नंबर का है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक 3, फिर का लिखेंगे, फिर क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लेंगे। इससे कह रहा है 20 सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम और 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना mm से घटकर इतना हो जाता है, तो विलय का अणुभार बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे आसानी से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा उसी का तीसरे का खा, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, सांद्रता प्रदर्शित करने पर इन पर क्या प्रभाव करेगा समझाइए। 2 नंबर का है, 5 लाइनों में, 4 से 5 लाइनों में लिख देंगे। फिर है भौतिक अधिशोषण तथा रसावशोषण में 4 मुख्य अंतर स्पष्ट करना है, मतलब 4 अंतर हमें जरूर ही लिखने होंगे, चाहे वो जितने बड़े हों। फिर है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए, अभिक्रिया अभी पूर्ण नहीं है। NaOH से जब Br2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ठंडे में, ये दिखाना है। फिर यहाँ पर एक एक नंबर दोनों पे मिलेंगे, दोनों को हमें करना है, संतुलित भी करना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन जो है हमारे ये 3 नंबर के हैं और इन्हें हमें कम से कम आधे पेज लिखना ही है। फिर कह रहा है लेंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, हम इनके 2 उपयोग लिखिए, लिख लेंगे। फिर है एनिलीन से बेंजीन डाइएजोलिन क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता, समीकरण लिखिए तथा इसके 2 उपयोग भी लिखिए, इसे भी कर लेंगे। फिर है योग बहुलकीकरण क्या है, 2 उदाहरण में देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है संश्लेषित अमार्जक क्या है, ये साबुन की अपेक्षा अधिक लाभप्रद क्यों है, तो ये हमें लिखना है। 3 नंबर का टिप्पणी मतलब लिखनी है, समझ सकते हैं। फिर है इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिर लिखेंगे क्या, अब 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इनमें प्रश्नोत्तरांक 5 का जिस प्रकार बता रहे हैं उसी प्रकार लिखते चले आएंगे। है ये न्यूमेरिकल है, कह रहा है प्रथम कोड अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर इतना सेकंड इनवर्स पाया गया, इसकी 3/4 आयु की गणना करनी है। log 2 = हमें वैल्यू दिया हुआ है 0.301, तो ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एल्यूमिनियम से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि का सचित्र वर्णन करना है और इसके 2 मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग भी लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 पेज कम से कम लिखेंगे ही तभी पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर हमें यूपीएससी नाम भी लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका यूपीएससी नाम आसानी से कर लेंगे और हमें इन दोनों पे 1-1 नंबर मिलेंगे। और इसी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, संकर आयन उप संयोजक संख्या, तो इस पे भी हमें 1-1 नंबर मिलेंगे, मतलब 1 नंबर का है तो 2 लाइन लिख देंगे, बहुत है। इसमें भी 2 लाइन लिख देंगे, यूपीएससी नाम तो जो हमारा होगा लिखेंगे उसे। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रिया विधि समझाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएंगे क्योंकि हैलाइड से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अल्कोहल बनाने की दो असामान्य विधियां लिखिए। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। एथेनॉल के दो मुख्य उपयोग भी लिखना है, संबंधित सभी अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पर या अथवा में भी हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसी प्रकार लिखेंगे जैसा बताया प्रश्नोत्तरांक 6 डाल के। या अथवा में भी दिया है, फिनोल बनाने की दो विधियां लिखनी है या किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसे हमें लिखना है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हमारा ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे। जब इससे इसकी क्रिया कराई जाती है तो हमें सिर्फ रासायनिक समीकरण ही लिखना होगा, हमें इसका ये नहीं लिखना है कि जब इससे ऐसे क्रिया कराएंगे ये वगैरह वगैरह, ये सब लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या लिखना है कि यहाँ से NaOH के साथ जब बेंजील्डिहाइड को गर्म किया जाएगा तो उसे लिख देंगे रिएक्शन। फिर इसी प्रकार फॉर्मलाइट से NH3 से क्रिया कराते हैं, स्टोन HCN से क्रिया कराते हैं, टालुइन को CrO2 Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है, एस्टेल्डिहाइड को तनुछार से क्रिया कराते हैं। मतलब हमें 5 दिए हैं और प्रत्येक पे हमें 1 नंबर मिलेंगे हर रिएक्शन पे, तो ये जरूर तैयार करके जाएंगे। रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल और रिएक्शन तो बहुत पूछे जाते हैं। या फिर हमें और भी दिया हुआ है, कैसे प्राप्त करेंगे, बताया ना क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी केवल रासायनिक समीकरण दे, फेनिल साइनाइड से बेंजोनोइक अम्ल, बेंजोनोइक अम्ल से बेंजीन, एस्टल्डिहाइड से क्लोरल, एसीटोन से प्रोपेनटुऑल, फिर है फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट। 5 नंबर का है, एक पे 1 नंबर मिलेगा, तो कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर प्रश्नोत्तरांक 7 आ चुका है और इसका का हमें दिया हुआ है, HNO3 अथवा H2SO4 की निर्माण का विधि का हमें सचित्र वर्णन करना है, और जो चित्र होगा उसे आधे पेज में अच्छे से बना दें ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और हमें नंबर जरूर दे दे। फिर है, कह रहा है निर्माण की विधि, पहला कार्बन से, फिर H2S से, आयोडीन से किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, सभी संबंधित अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है, तो लिख देंगे। और इसी प्रकार या हमारा अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ग्लूकोज में C ये दिया हुआ है 5 OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि अपक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण भी लिखना है हमें। या अथवा में भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखनी है, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, समझ आइए। तो यहाँ अथवा में दोनों में से कोई कर सकते हैं, लेकिन का वाला जो हमें दिया है ये तो हमें करना ही करना है, और ये दोनों में से अथवा में कर सकते हैं। और सब 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, इन सबको छोड़ना नहीं है, इन सबको जरूर अटेंड करना है। चाहे ऑप्शन वाला छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के 5 क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। आप वहाँ से टाइम निकाल के इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। यही इसकी ट्रिक थी कि पेपर में सॉल्व कैसे करते हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोटे क्वेश्चन अटेंड भले ही कर लेते हैं, 1 नंबर का मान लीजिए आपका सब सही हो गया, लेकिन लॉन्ग आपका गलत हो गया, तो वहाँ का 5 नंबर आपका यहाँ तो आके गलत हो गया, तो इससे फ़ायदा ही क्या। तो यही इस पेपर को सॉल्व करने, हर पेपर को सॉल्व करने की ट्रिक है। तो क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे पूरा नंबर लेना है, मैं ऑप्शनल वाला जरूर सॉल्व करूँ, उसे 5-5 बार लगा के एक ही क्वेश्चन को देखेंगे, और ऑप्शनल वाला और उसे लॉन्ग को छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, तो ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत नियम है, इसी से आपके नंबर कट सकते हैं। और ये जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ट्रिक्स भी बता दी, टिप्स भी बता दी, और क्वेश्चंस भी बता दिए, अटेंड कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पेपर केमिस्ट्री का समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। पेपर समझ गए होंगे, तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स चैनल पे उपलब्ध हैं, 11th 12th 9th 10th सभी सब्जेक्ट्स के, सभी क्लास के सारे पेपर्स उपलब्ध हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए भी हमारे चैनल पे जरूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियो हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए पेपर के साथ, अगली नई टिप्स।